तो मेरी फेवरेट फोटो है बाय गॉड। इसमें ना हेतल भी है और मेरे करणवीर जी भी है। हाँ, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। बाय गॉड, कितनी अच्छी जोड़ी है ना। मोना, ये क्या कह रही हो तुम? याद है राजकोट में हमारे वो पड़ोसी थे शरद काका, जिनकी साइड कार वाली वो स्कूटर थी खटारा जैसी, कभी स्टार्ट ही नहीं होती। क्या हुआ उनको? अरे उनकी बेटी खबर न हो तो कह दूं, इस विश के चक्कर में भाग गई घर से। फिर क्या, किसी बंगाली लड़के से शादी करके आ गए घर में। इन्होंने तो शादी कहाँ मानी, मार पीट के बिठा दिया बेटी को घर में। और क्या करते है ना। क्या हुआ भारती, आज बहुत गुस्से में है? हाँ, हाय हाय, कैसे है ये? हमारी हेतल तो इतनी सुंदर है बाय गॉड, इसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। खबर न हो तो कह दूं, लगता है ऊपर बहू से झगड़ा करके आई है। निशम निशम, सारा गुस्सा सब्जियों पे उतरेगा। अगर सब्जी की जगह मोना होती तो आज न छोड़ूंगी तुझे। बा, आप कह रही थी कि पंडित जी ने कोई और रिश्ते बताए हैं हेतल के लिए? बताए तो हैं, लेकिन भारती तुझे चिंता कहाँ है? अरे मैं अकेली ही चिंता में घुली जा रही हूँ कि मेरी बेटी की उम्र बढ़ रही है। हाँ, आज तो कोई ज्यादा उम्र हो गई तो अच्छे रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। भाभी, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हैं बीजल बहन, हमें और देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दिन और की भी देरी नहीं करनी चाहिए। अब ये भी कह रही थी कि पंडित जी हमें किसी परिवार से मिलवाना चाहते हैं वहाँ मंदिर में। हाँ, कह तो रहे थे। तो उन्हें फोन करके पूछिए ना कि आज मिल सकते हैं। मैं हेतल की शादी में और इंतजार नहीं करना चाहती। मुझे ना पर्सनली रेड कलर बहुत पसंद है, इसीलिए तो अपने होने वाली परमीत जूनियर के लिए स्वेटर बनाना सीख रही हूँ। काफी ट्रेंडी कलर है ना। ऑसम, नाइस। ओए होए विम्मी, गॉड ब्लेस यू। मैं क्या विम्मी, तेरा ये साइनस वाला दर्द हाले तक ठीक नहीं होया? देख ना, आई रिमेम्बर, तू कॉलेज में भी ना घंटों अपना सिर लेकर बैठी रहती थी, है ना? हाँ, और तुझे याद है तभी तू ही मेरा सर दबाया करती थी। पर तू रहने दे, तू थक जाएगी, तेरे हाथों में दर्द होने लगेगा, पर ये सिर दर्द नहीं जाना। ओफो, कुछ नहीं होने वाला, तू आराम से बैठी रह, मैं तेरा सिर दबा रही हूँ ना। अरे स्वीटी पुत्र, देख तो डिम्पी मासी सर दबा रही है और तू बैठी है, ऐसे अच्छा लगता है क्या? जा पुत्र, थोड़ी देर के लिए चाची के सर दबा दे। हाँ जी चाची जी। और बहन जी तुझे क्या कर रहे हो? लड़की उम्मीद से है, सबसे ज्यादा इस घर में आराम की जरूरत तो उसी को ही है, और आप उसे ही उठा रहे हो। बैठी रह पुत्र। परमिंदर आजा, आके जरा विम्मी आंटी का सिर दबा दे थोड़ा सा, आजा। मम, हाय डिम्पी, पैन नु क्यों कह रही है? इंडिया आके यही काम रह गया कि आंटियों की सर दबाती फिरे? ऐदे च की गल है? और फिर हमारी परमिंदर को ना बड़ों की सेवा करने का बड़ा ही शौक है ना पुत्र? यस मॉम, ऑफ कोर्स। आजा परमिंदर, आजा। आजा, आंटी को अपने हाथों का जादू दिखा, चल। सॉरी यार पुत्र, तेरी मम्मी भी ना पता नहीं ऐवे ही परेशान कर रही है तुझे। अरे नहीं नहीं आंटी, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आखिर आप भी तो मेरी मॉम जैसी है ना मॉम? हाँ हाँ बिल्कुल जी। जिंदी रहे। आप ठीक ही कहते हैं डिम्पी बहन जी, परमिंदर को आपने बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से पाला है, बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं।
अरे पंडित जी, हमारी छोरी बहुत ही संस्कारी है। हाँ, और लड़के से अकेले मिलने की उसकी कोई जिद भी नहीं है। हाँ, पूजा पाठ नियम व्रत सब जानती है। लड़के वालों से कह दीजिएगा। हाँ, अरे हम लोग पहुंच जाएंगे। जय श्री कृष्ण। अरे आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? विजल, तू पहला तैयार थी जा, तुझे बहुत टाइम लगता है। ले मोटा भाई, खबर न हो तो कह दूं, मैं तो कब से तैयार हूँ। आप भी ना अच्छी लग रही हूँ ना मैं? अच्छी? अरे बहुत अच्छी। मुझे तो डर है कहीं लड़के वाले हेतल की जगह तुम्हें पसंद ना कर ले। फिर मेरा क्या होगा? पंडित जी से बात हो गई? हाँ हाँ, हो गई है भारती। लड़के वाले 3 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे। बस अब अनुकल को बताना बाकी है। बाप, मैंने उसे खबर कर दी है, वो ऑफिस से सीधा वहीं पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, आने दो उसे। भाई लेन देन की बात उसके सामने हो तो अच्छा है। ले, उसे भी तो पता चले कैसे होती हैं बहन की शादियां। हैं? ये लोग आई नहीं अभी तक। अरे आ गए। अरे भारती, कम से कम आज के दिन तो हेतल को साड़ी पहनाती है। आज ऐसे ही जाने दो। एक बार पसंद कर दे हेतल को ऐसे ही, तो दूसरी बार साड़ी पहनाऊंगी। मैचिंग ब्लाउज भी नहीं है, टाइम भी नहीं था आज मेरे पास। बोलो, टाइम नहीं था? भाई लड़की दिखाने जा रहे हैं, एक दिन बाद चले जाते, कौन सी ट्रेन छूट जाती। भाभी भाभी, अब चले? भाभी, भाई तुम्हारी बहुरानी नहीं आई? उसे नहीं ले चलोगी? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं समझती कि हर जगह बहू को लेकर जाना जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरत क्यों नहीं है? बाबूजी, पंजाबी बहू है, रिश्ते जुड़ने से पहले ही सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये बात हम छुपा कर भी तो नहीं रख सकते ना। छिपाने को कौन कह रहा है? बस जब तक हेतल का रिश्ता तय नहीं हो जाता तब तक बताकर कोई फायदा भी तो नहीं है। अब चले? हाँ हाँ। अब मैं और सती सावित्री बनने का नाटक नहीं करने वाली। It's so fake and irritating. चुप कर। तू कितनी इरिटेटिंग हो रही है ये तुझे नहीं पता? कब से एक बात तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तेरे दिमाग में घुसती नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कि आप इंडिया मुझे शादी कराने लेके आ रही है तो मैं कभी नहीं आती। I swear. और वर्ड निकालिया ना मुंह तो चिचके देवांगी, वापस चली जाऊंगी। What is wrong with you, Pam? तू इतनी बेवकूफ कब से बन गई है? तू अच्छी तरह से जानती है कि हम वापस नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते ये भी तुझे अच्छी तरह से पता है कि नहीं? देख पैम, पुत्र ठंडे दिमाग नाल सोच। हैं? करण बहुत ही अच्छा मुंडा है। पैम सारा का सारा बिजनेस उसके नाम पर हुआ पड़ा है। हाँ, तू बता, तू अपना घर बसाना नहीं चाहती? ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहती है? तू नहीं चाहती कि तेरे पास भी ढेर पैसा हो, कोई भी तुझे वो तेरा क्रेडिट कार्ड यूज करने से ना रोके, तेरी वो लंबी लंबी जो शॉपिंग की लिस्ट होती है ना उसे चेक ना करे? बोल। वो देख विमी आंटी को कितने मजे से रह रही है। ना कोई लोन चोन का चक्कर, ना कोई EMI भरने का टेंशन, कुछ नहीं। सुकून की जिंदगी जी रही है वो। सच बताऊं, विम्मी को देखकर ना मुझे जलन होने लग गई है। लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनना। Okay, Mom, you win. Okay. अच्छा, आप जल्दी से मुझे बताइए मुझे करना क्या है? कुछ नहीं, जो मैं कहूँ चुपचाप करती रहना। हाँ? हैं? एक मिनट। ये क्या है मॉम? ये लेकिन मॉम। ओए होए विम्मी डार्लिंग, मैं तो क्या, मेरी पैम तो तेरे शहर में आके बड़ी परेशान हो गई है। क्यों?
क्या हुआ मेरी लाडोनू? अरे नया शहर है, नए लोग हैं, बेचारी परेशान तो होगी ही ना। और फिर वहाँ कनाडा की लाइफ भी तो अलग होगी, दोस्तों के साथ घूमती फिरती होगी। यहाँ आकर बेचारी घर में ही फंस गई। जा पुत्र, थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर घूम कर आ। हाँ डिम्पी, मैं तो कहनी आ तू भी शॉपिंग वॉपिंग करा। हाँ ओए छड़ ना शॉपिंग वॉपिंग नु। ओ पता है गल की है, ये ना परेशान इसलिए क्योंकि ये सवेरे से गुरुद्वारे जो नहीं गई है। परजाई जी, वहाँ कनाडा में तो 40 माइल्स की दूरी में गुरुद्वारा था, लेकिन फिर भी मेरी कुड़ी की सुबह तो हमेशा गुरुद्वारे में ही होती थी। हाँ सच? अरे वाह, हाँ ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। मुझे तो लगता था आजकल के बच्चे पूजा पाठ करते ही नहीं है। हाँ आंटी जी, जब तक मैं दिन में एक बार गुरुद्वारे जाके माथा ना टेक लूँ ना, तब तक जी बहुत घबराता है। या आसपास कहीं है गुरुद्वारा? हाँ है, बिल्कुल है। ओए करण पुत्र, दुकान जाते वक्त परमिंदर को जरा गुरुद्वारा छोड़ के जा। जी मैं? हाँ क्यों नहीं, गड्डी से जाएगा ना, छड़ देना। अरे बेचारी कहाँ ऑटो रिक्शा ढूंढती फिरेगी। अच्छा जी, चलिए। जाओ जाओ, एंजॉय। बाय। परजाई जी, एक बात तो है, यो छोरी भले ही कनाडा में पड़ी हो, लेकिन दिल से तो बिल्कुल हिंदुस्तानी है भाई। सुघड़ सुशील छोरी है ना जी? हाय परजाई जी, मैंने तो सोचा ही नहीं, हम भी तो करण के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। पैम कैसे रहेगी? ओए विम्मी डार्लिंग, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। विम्मी डार्लिंग, तू ना बेकार की बातें लेकर बैठ गई हैं? करण और पैम है भी कुछ भी कब तक नहीं मानेंगे ये लोग। ऐसा चक्कर चलाऊंगी ना कि हर किसी की जुबान पर मेरी पैम ही पैम होगी करण के वास्ते। जय श्री कृष्ण अम्बा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा। ये आज अचानक लड़का देखने की बात कैसे निकली? मुझे ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। बहन की शादी कब तक टालेगा? चल पहले दर्शन करे थे। चल चल। हेतल, भाभी कहाँ है? वो भैया, अम्बा जी ने उन्हें आने से मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? आजा जल्दी। दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। अंकल, तू पूजा नहीं करेगा? बाय गॉड मोना, तू भी जल्दबाजी में कहीं गलत तो नहीं कर बैठी? अब अम्बा जी मंदिर लेके गई है हेतल को, कहीं उन लोगों को हेतल पसंद आ गई तो? नहीं नहीं, भाई गुरु, हेतल और करण की जोड़ी पे अपनी मेहर बनाए रखना। बस कुछ ऐसा कर देना कि ये रिश्ता पक्का ना हो पाए। बाय गॉड। कब आएंगे ये लोग? बहुत देर हो गई। लो, वो लोग आ गए।
ये तो वही लोग हैं जो दहेज मांग रहे थे। ओहो भारती, तो क्या हुआ? लेकिन आप जाके बात कीजिए। तो फिर यहीं पे आप जाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंडित जी यहाँ पे आइए। लेकिन वाह, लेकिन वेकिन रेवा दो। अरे और वैसे भी शादी ब्याह के मामले में ऐसा थोड़ा लेन देन तो चलता रहता है, पर हो सकता है हमारी हेतली उन्हें पसंद आ जाए और लेन देन थोड़ा कम ज्यादा कर दे। कम या ज्यादा की बात ही नहीं है बिजल। एक बार हम ना कह चुके सो कह चुके, बस। ओहो मास्टर जी, आप चुप रहो। आप अपनी मास्टरी ना स्कूल में झाड़ा करो। दुनियादारी आपको समझ में तो आती नहीं है। बस ये जबरदस्ती है। ये चुप रहने जबरदस्ती वाला देख, ये जिनके 3-4 रिश्ते ही तो हैं, इन्हीं में से इसकी शादी करनी है। दूसरे कोई तो तुम्हें पसंद नहीं आते। टकला है, बाल है, मूछ है, और मिल तो लो। इसे मिलने में क्या हर्ज है? अरे आपको देखते ही शर्मा के चली गई। बड़ी शर्मीली है हमारी बच्ची। ये है मास्टर दीनानाथ जी, ये उनकी पत्नी, ये उनके सुपुत्र कल्पेश जी। जय श्री कृष्ण। अरे उनकी बहू भारती, जय श्री कृष्ण। और ये श्री और श्रीमती मेहता, और ये उनके बेटे नीलेश कुमार। अरे कल्पेश भाई, आपका एक बेटा है ना, कहाँ पे है वो? जी वो वहाँ अपनी बहन के साथ गया है, बुलाऊं उसे? हाँ कल्पेश जा, और हेतल को भी बुला के ला। अरे ये लोग उसे देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। बड़ी संस्कारी बच्ची है हमारी, है ना बीजल? इनको देखते से ही कैसे शर्मा के भाग गई। अरे मैं अभी बुला के लाई हेतली को। नहीं नहीं, मिलना मिलाना तो बाद में भी होता रहेगा। पहले हमें आपसे कुछ जानना भी है। जी बताइए। वो पंडित जी कह रहे थे कि आप लोगों को दान दहेज देने में कुछ आपत्ति है। हाँ, अगर ऐसी कोई बात है तो हमें पहले से बता दीजिए। ये तो हम आपके परिवार का नाम सुनकर आपसे कम ले रहे हैं, वरना हमारे लड़के के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी के कम उम्र की और उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की के रिश्ते आते थे, और मांगे बिना हमें सब कुछ दे रहे थे। और अच्छा पढ़ा लिखा मांगलिक लड़का मिलना सौभाग्य की बात होती है। हाँ तो अरे भाई, हमें क्या आपत्ति हो सकती है ना बा? हाँ बिल्कुल। अरे हमारी लाडली की शादी है, उसमें क्या कमी रखेंगे हम लोग? अरे जितना मांगेंगे उससे बढ़कर देंगे। हाँ बिल्कुल, शिकायत का एक मौका नहीं देंगे। अरे भाई, घी धोड़ा से तो एक खिचड़ी में अच्छे न। हाँ तो फिर देर किस बात की है, बुलाइए लड़की को। भारती, भारती, अरे जा, हेतल को बुला ला। भारती क्या सोच रही है, हैं? अरे हेतल को बुला के ला। तुझे पता था कि आज हम इस लड़के से मिलने वाले हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और तुम्हारी भाभी क्यों नहीं आई? अम्बा जी ने मना क्यों किया? भैया, वो भाभी ने अम्बा जी के सामने करण के बारे में बताने की कोशिश की, इसलिए। फिर क्या हुआ? भैया, अम्बा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। बाजी आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना ये वही लालची लोग हैं। तो फिर? जानती हूँ, लेकिन शायद फोई और बात सही कह रहे हैं। शादी में थोड़ा लेन देन तो होता ही है, और फिर कहीं ना कहीं तो रिश्ता करना ही है। इनके साथ? तो फिर किसके साथ अनुकल? किसके साथ? एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। हेतल की शादी सिर्फ गुजराती वैष्णव परिवार में ही होगी, लेन देन के साथ या लेन देन के बगैर।